आज हम आपको किडनी में होने वाले संक्रमण के लक्षण और उपायों के बारे में जानकारी देंगे। किडनी मानव शरीर का एक अहम भाग है। जब आपकी किडनी स्वस्थ रहती है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। किडनी आपके शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है, इसलिए किडनी का स्वस्थ रहना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बढ़ते अपने विषय की तरफ और जानते हैं किडनी संक्रमण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले जानते हैं कि किडनी का काम क्या होता है और क्यों ये इतनी जरूरी है। किडनी का काम शरीर में फिल्टर मशीन की तरह होता है, जो शरीर में जमा वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स को बाहर करती है। आप जो भी आहार लेते हैं, किडनी का काम उस आहार से बनने वाली गंदगी को यूरिन के माध्यम से बाहर करने का होता है। जब तक किडनी के स्वास्थ्य को कोई भी आहार नुकसान ना पहुंचाए, किडनी अपना काम सही ढंग से करती है। जब आप किडनी की सेहत पर गौर नहीं करते तो किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती और आप अस्वस्थ रहने लगते हैं। इस वजह से आप कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए किडनी को स्वस्थ रखना जरूरी होता है। अब बात करते हैं किडनी में संक्रमण के बारे में कि किडनी में संक्रमण कैसे होता है। एक साधारण भाषा में अगर बात की जाए तो किडनी संक्रमण तब होता है जब आपको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या बार बार होती है और आप उसको इग्नोर करते हैं। जब यूरिन में संक्रमण होता है और इसका उपचार सही समय पर नहीं किया जाता, तब किडनी इन्फेक्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या तब होती है जब आप यूरिन रोकने जैसी गलत आदत को अपने जीवन में शामिल करते हैं। जब आप यूरिन को रोक कर रखते हैं तो यूरिन में पाए जाने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया यूरिन में इन्फेक्शन कर देता है। यूरिन रोकने वाली आदत की वजह से यूरिन रिलीज न होकर वापस ब्लैडर की तरफ बढ़ता है, जिससे यूरिन इन्फेक्शन होता है। इसके बाद यूरिन वापस किडनी की तरफ बढ़ने लगता है, जो किडनी में इन्फेक्शन की समस्या बढ़ा देता है। इस तरह किडनी संक्रमित हो जाती है और इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये किडनी की गंभीर समस्या बन जाती है। आइए जानते हैं किडनी इन्फेक्शन के कौन से लक्षण होते हैं जो किडनी डैमेज का कारण बनते हैं। अगर आपको कमर के एक तरफ बहुत तेज दर्द महसूस हो तो यह किडनी में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। आपकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना भी किडनी संक्रमण का एक संकेत माना जा सकता है। बार बार ठंड लगकर बुखार आने की स्थिति को नजरअंदाज न करें, यह भी किडनी इन्फेक्शन का एक लक्षण हो सकता है। थकान और कमजोरी महसूस होना भी किडनी संक्रमण के कारण हो सकता है। उल्टी जैसा मन होना या कुछ खाने के बाद उल्टी हो जाना किडनी संक्रमण को दर्शाता है, जिसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। काम के चलते समय पर भोजन ना करना या फिर समय पर ना सोना आम बात है, लेकिन अगर आपको नींद और भूख में कमी हो गई हो तो इस बात को इग्नोर न करें, क्योंकि ये किडनी संक्रमण की वजह से हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं किडनी इन्फेक्शन से बचने के लिए आप कौन से उपचार ले सकते हैं। किडनी इन्फेक्शन से बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, जो आपको प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायता करेंगे। इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। किडनी इन्फेक्शन की समस्या को दूर करने का सबसे पहला उपाय है दही। दही एक ऐसा आहार है जो आपके खाने के स्वाद को दोगुना कर देता है। इसका हमारे स्वास्थ्य में खास महत्व है। दही एक प्रोबायोटिक तत्व है, साथ ही प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। दही अपने प्रोबायोटिक गुण की वजह से हर तरीके के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, साथ ही पाचन शक्ति भी बढ़ाता है। दूसरा है नींबू पानी। नींबू पानी का सेवन आपकी किडनी को डिटॉक्स करने का एक अच्छा साधन है। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, फोलेट और पोटेशियम पाया जाता है, जो आपकी किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इससे टॉक्सिन्स यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर होते हैं। नींबू पानी का सेवन पाचन तंत्र को इम्प्रूव करके पूरे शरीर की इम्प्योरिटीज को बाहर कर देता है। इससे किडनी इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, इसलिए आप अपनी डाइट में नींबू पानी का सेवन जरूर करें। नींबू पानी पीने से सही मात्रा में यूरिन रिलीज होता है और इससे किडनी इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। इस बात का ध्यान रखें, जिन्हें किडनी में सिवाय स्टोन की कोई समस्या है, उन्हें इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। अगला उपाय है हल्दी। हल्दी एक चमत्कारी और सर्वश्रेष्ठ औषधि है, जिसका प्रयोग सालों से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। साथ ही शरीर में हर संक्रमण के खतरे को दूर करने में सहायता करती है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, कार्डियो प्रोटेक्टिव और नेफ्रो प्रोटेक्टिव के गुण होते हैं। हल्दी का सेवन कई गंभीर बीमारियों से दूर रखता है। हल्दी में पाया जाने वाला कर्समिन किडनी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, इसलिए अपने खाने में सही मात्रा में हल्दी का प्रयोग करना जरूरी है। किडनी इन्फेक्शन से बचने का अगला उपाय है पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन।
अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ सही मात्रा में पानी का सेवन करें। एक स्वस्थ इंसान पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी सकता है। इससे किडनी सही तरह से डिटॉक्स होती है। साथ ही आप किडनी संक्रमण के खतरे से दूर रहते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि जिनकी किडनी में खराबी है उन्हें पानी का सेवन कितनी मात्रा में करना है, इसके लिए डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। नेक्स्ट है अदरक का रस। किडनी संक्रमण से बचने के लिए अदरक के रस का सेवन भी लाभदायक होता है। आप एक छोटा सा अदरक कद्दूकस करके पानी में डालकर उसको अच्छी तरह उबाल लें, फिर हल्का गुनगुना होने के बाद उसका सेवन करें। अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं तो आप इसमें 1 चम्मच शहद का प्रयोग कर सकते हैं। इसका सेवन आपको रोजाना सुबह खाली पेट करना है। इससे आप किडनी संक्रमण के खतरे से दूर रहते हैं। तो यह कुछ उपाय जिनको अपने जीवन में शामिल करके आप किडनी इन्फेक्शन से दूर हो सकते हैं। जिन्हें किडनी में कोई भी समस्या है उन्हें इन सभी चीज़ों का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा में सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश सक्सेना है। मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। मुझे कुछ समय पहले अचानक मेरे शरीर में काफ़ी बदलाव नज़र आए। मेरा वज़न कम होने लगा था, मुझे भूख नहीं लगती थी, यहाँ तक कि मैं पानी भी पीता था तो मुझे उल्टी हो रही थी। आए दिन मुझे बुखार रहता था, मेरे पेट में सूजन हो गई और बहुत कमज़ोरी होने लगी थी। जब भी मैं पेशाब करता था तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी। ऐसा मानो कि बीमारी ने मेरे शरीर को अपना घर बना लिया था। फिर मैंने पास के एक डॉक्टर को दिखाया, पर उनकी दवाइयाँ मुझे कुछ खास असर नहीं करी। जिसके बाद डॉक्टर ने मुझे कीमोथेरेपी की सलाह दी, पर मुझे एक दोस्त से पता चला कि कीमोथेरेपी के बहुत ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं और मैं वैसे ही पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, जिसको सुनकर मैं काफ़ी डर गया। एलोपैथिक मेडिसिन का कुछ खास असर तो हुआ नहीं। फिर बनारस में एक जगह से मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ मंगवाई। 6 महीने तक खाने के बाद भी मुझे कुछ खास असर हुआ नहीं और मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती रही। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कर्मा आयुर्वेदा के बारे में बताया। सच कहूँ तो मुझे अब किसी भी दवाइयों पे भरोसा नहीं था, पर मैंने सोचा कि एक बार यहाँ भी चलकर देख लिया जाए, क्या पता कुछ हो जाए। फिर मैं कर्मा आयुर्वेदा आया। वहाँ मेरी मुलाकात डॉक्टर पुनीत से हुई। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी। रिपोर्ट्स के अनुसार पे उन्होंने मेरा इलाज शुरू किया और मेरी सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। मैंने 3 महीने के इनिशियल कोर्स से ट्रीटमेंट स्टार्ट करा था। डॉक्टर पुनीत ने मेरी रिपोर्ट्स देखी और इम्प्रूवमेंट्स के हिसाब से दवाइयाँ भी चेंज की। आज मुझे 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं दवाइयाँ खाते हुए और मैंने सब्र रखकर दवाइयाँ खाई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिसके लिए मैं डॉक्टर पुनीत का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी।